हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रू स्टोरी ऑफ द अमिtyville हॉरर। मतलब कि ये एक रियल पैरानॉर्मल केस है 1974 का, और आज हम इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। और आप सभी एड और लॉरेन वॉरेन को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने फेमस केसेस जैसे एनाबेल डॉल, द कॉन्जरिंग 1 मूवी के द पेरेंट फैमिली और द कॉन्जरिंग 2 मूवी के रियल केस को भी सॉल्व किया था। तो उनका भी इस केस में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट था। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप पर लेटेस्ट वीडियोस पहले पहुंचे। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 1974 की, जहाँ एक छोटा सा टाउन था और वो न्यूयॉर्क सिटी से ऑलमोस्ट 30 माइल्स की दूरी पर था, और उस टाउन का नाम था अमिtyville। ये टाउन अभी भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो उस टाउन के घर में एक डेफियो फैमिली रहती थी, जिसमें एक फादर रोनाल्ड डेफियो, मदर लुइस डेफियो और उनके 5 बच्चे, जिसमें से 2 लड़कियां डॉन और एलिसन, और उनके 3 लड़के जॉन मैथ्यू, मार्क और रोनाल्ड जोसेफ रहते थे। वो फैमिली आराम से अपनी लाइफ बिता रही होती है, लेकिन अचानक 13 नवंबर 1974 सुबह 3 बजे रोनाल्ड जोसेफ डेफियो ने अपने पेरेंट्स रोनाल्ड डेफियो, लुइस डेफियो और अपने दोनों भाई और बहनों को एक .35 मर्लिन एक्शन राइफल से मार डाला। 13 नवंबर 1974 को सुबह 3 बजे अपनी फैमिली को मारने के बाद रोनाल्ड जोसेफ डेफियो शाम को 6 बजे के आसपास एक बार में गया और उसने वहां पर जाकर हेल्प मांगी कि उसकी फैमिली को किसी ने मार डाला। फिर सभी लोग रोनाल्ड जोसेफ डेफियो के साथ जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि उसकी फैमिली को सच में किसी ने मार डाला है। और फिर उनमें से कोई एक पुलिस को फोन करता है। जब पुलिस वहाँ पहुंचती है तो उस क्राइम सीन को एग्जामिन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि रोनाल्ड जोसेफ की फैमिली को किसी ने गन से मारा है। और जब पुलिस रोनाल्ड जोसेफ से मर्डर के बारे में पूछती है तो वो पुलिस को बताता है कि ये सब किसी लुइस फेलेनी नाम के इंसान ने किया है। क्योंकि डेफियो फैमिली के मेंबर्स में सिर्फ रोनाल्ड ही बचा था, तो पुलिस उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ रोनाल्ड से क्वेश्चनिंग के दौरान पता चलता है कि उसकी फैमिली को किसी लुइस फेलेनी नाम के इंसान ने नहीं मारा, बल्कि खुद रोनाल्ड ने ही 3.5 mm मर्लिन एक्शन राइफल से मारा है। और साथ ही कुछ न्यूज रिपोर्टर से भी पता चला है कि उसने एडमिट कर लिया है कि उसने अपनी फैमिली को मारने के बाद बाथ लिया, अपने कपड़े चेंज किए और उन सभी खून के धब्बों और उस .35 मर्लिन एक्शन राइफल को छुपा दिया और फिर अपने काम पर चला गया। और शाम को 6 बजे के आसपास आने के बाद उसने सभी लोगों को इकट्ठे कर लिया। 14 अक्टूबर 1975 को रोनाल्ड जोसेफ कोर्ट में पेश हुआ। फिर उसके डिफेंस लॉयर और उसने कोर्ट में ये एडमिट किया कि उसने ही अपनी फैमिली को मारा है, और उसने ये रीजन दिया क्योंकि उसे लगता था कि उसकी फैमिली उसके खिलाफ कोई चीज प्लान कर रही है। उसने ये भी कहा कि जब वो उस राइफल से अपनी फैमिली को मार रहा था तो उसे कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। और उसने ये भी कहा कि उसके घर में कुछ आवाजें उसे इस चीज को करने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर एट लास्ट 4 दिसंबर 1975 को रोनाल्ड जोसेफ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो गई, यानी कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा। और अब दिसंबर 2020 में भी वो सुलिवन करेक्शनल फैसिलिटी नाम की जेल में है, जो कि न्यूयॉर्क में है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। जब पुलिस रोनाल्ड जोसेफ को अपने साथ लेकर चली गई तो उसके घर को बंद कर दिया गया, और जब रोनाल्ड जोसेफ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई तो उसके घर को कुछ टाइम बाद दोबारा खोल दिया गया। और दिसंबर 1975 को लुट्ज फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गई। उस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ जॉर्ज और कैथे लुट्ज और उनके 3 बच्चे होते हैं। वो फैमिली उस हाउस में मूव करने से पहले उस हाउस को एक प्री से ब्लेस करवाती है, जिस प्री से उस अमिtyville हाउस को ब्लेस करवाया गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो ऊपर वाले कमरे को ब्लेस कर रहे थे तो उन्हें अचानक ठंड महसूस हुई और उन्हें कुछ आवाजें भी सुनाई दी कि अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन उन्होंने होली वाटर को स्प्रिंकल करना नहीं छोड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो होली वाटर को स्प्रिंकल कर रहे थे तो अचानक उन्हें ऐसा लगा कि उनके किसी ने मुंह पे थप्पड़ मारा है, लेकिन उस समय उस रूम में कोई नहीं था। फिर प्रीस्ट ने लुट्ज फैमिली को वार्न किया कि वो ऊपर वाले कमरे को बेडरूम ना बनाए, और लुट्ज फैमिली ने प्रीस्ट की बात मानते हुए उस रूम का इस्तेमाल नहीं किया। लुट्ज फैमिली को उस घर में स्टार्टिंग से ही अजीब फीलिंग आने लगी। उस फैमिली के ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स को कुछ अजीब चीजें दिखी और महसूस हुई थी। जैसे मैसी, जो कि लुट्ज फैमिली की सबसे छोटी डॉटर थी, उसने एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया जिसका नाम उसने जोडी बताया, और उसने ये भी बताया कि कभी वो उसे एक एंजल के रूप में या कभी एक पिग की शेप में दिखाई देता है। इवन कैथे लुट्ज, जो कि मैसी की मदर थी, उन्होंने बताया कि उन्हें भी वो क्रीचर अंधेरे में दिखा था और उसकी आंखें लाल रंग की थी और वो चमक भी रही थी। इवन जॉर्ज लुट्ज को भी बहुत पैरानॉर्मल चीजें महसूस होने लगी थी। उसकी रोज रात को 3:15 पर नींद खुलने लगी थी,
ठीक उसी समय जिस समय रोनाल्ड जोसेफ डेफियो ने अपनी पूरी फैमिली को मारा था। और अचानक जब एक रात को उसकी नींद खुलती है तो वो अपनी वाइफ कैथे लुट्ज की जगह एक बूढ़ी औरत को देखता है, और जब जॉर्ज उस बूढ़ी औरत को देखता है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है और अचानक वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। फिर उसके बाद चीजें नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही डरावनी होने लगी, जैसे लुट्ज फैमिली के बच्चों का अचानक से हवा में लेविटेट होना, घर की चीजों का अचानक से गायब होना और घर के फर्नीचर का अचानक से अपनी जगह से हिलना। और जब अमिटीविले के इस अमिटीविले हाउस की न्यूज बहुत तेजी से फैलने लगी तो वॉरेंस को भी इस न्यूज के बारे में पता चल गया। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि वॉरेंस यानी एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन उस टाइम के बहुत फेमस और वेल रिस्पेक्टेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे, जो कि इस तरह के केसेस को हैंडल करना जानते थे। और इसीलिए वॉरेंस उस अमिटीविले हाउस को एग्जामिन करने के लिए पहुंच गए। जब वॉरेंस वहां पहुंचे तो लुट्ज फैमिली उस घर के अंदर आने से रिफ्यूज कर रही थी, यानी कि मना कर रही थी, लेकिन एड और लॉरेन वॉरेन ने उस घर को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। जब एड वॉरेन बेसमेंट को एग्जामिन कर रहे थे प्रेयर करते हुए तो उन्हें किसी ने जोर से धक्का मारा, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं होता और इसीलिए एड वॉरेन को पता चल जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्ति है। और साथ ही लॉरेन वॉरेन को भी कुछ विजन्स आए जिनमें उन्होंने उस डीफियो फैमिली के मेंबर्स की डेड बॉडी को देखा। और इसके साथ साथ जब रिसर्चर्स उस घर की पिक्चर्स ले रहे थे तो उन्हें एक पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा ऊपर वाले कमरे में दिखाई दिया, जो कि अपनी थोड़ी सी गर्दन बाहर निकालकर सभी को देख रहा था। कुछ और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक जॉन नाम का कोई रहता था और वो काले जादू की प्रक्रिया में बहुत माहिर था। उसकी मौत के बाद उसकी बॉडी को यहीं दफनाया गया। और वॉरेंस ने यह भी कहा कि इस जमीन पर बहुत मौतें हुई हैं और इस जगह की हिस्ट्री काफी डरावनी और रहस्यों से भरी है। फिर लुट्ज फैमिली ने इस घर को बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों में बेच दिया। फिर 1979 में एक और कपल इस घर में रहने आया और उन्होंने कहा कि उन्हें इस घर में कोई भी खतरनाक चीज महसूस नहीं हुई। लेकिन कुछ टाइम बाद लुट्ज फैमिली के दोनों बेटों ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके डैड जॉर्ज लुट्ज कुछ गलत तरह से रिचुअल्स को परफॉर्म किया करते थे और इसीलिए सभी पैरानॉर्मल चीजें उस फैमिली के साथ हो रही थी। और इसीलिए जितनी भी फैमिलीज लुट्ज फैमिली के बाद उस घर में रहने के लिए आई उन्होंने किसी भी तरह की पैरानॉर्मल चीज को ना देखा और ना ही महसूस किया। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपको क्या लगता है कि अमिटीविले हॉरर स्टोरी सच में रियल है या फेक? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करें तो वो भी कर लें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।